सोचिए, सालों की दूरी रिश्तों में एक ऐसी दीवार खड़ी कर सकती है ना, जिसे तोड़ना नामुमकिन सा लगता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं ठीक ऐसा ही कुछ हुआ है एक माँ और बेटी के बीच, जिनके बीच 8 साल की खामोशी थी। तो चलिए आज इसी कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो अभिरा की उम्मीद और मायरा के दर्द का आप कह सकते हैं एक आईना है। कहते हैं ना, वक्त हर जख्म भर देता है, पर क्या सच में? या कुछ दूरियां ऐसी होती हैं जो कभी नहीं मिटती? चलिए पता लगाते हैं कि इस उलझे हुए रिश्ते की असलियत क्या है। तो कहानी शुरू होती है गणगौर पूजा के बिल्कुल रंगीन माहौल से। चारों तरफ त्योहार का जश्न है, सबके चेहरों पर खुशियां हैं। लेकिन इसी जश्न के बीच एक माँ है जिसकी आंखों में सिर्फ अपनी बेटी को ढूंढने की एक बेचैनी है, एक उम्मीद है। और बस यहीं पर उम्मीद और दर्द का पहला टकराव हमें देखने को मिलता है। तो एक तरफ है अभिरा, जिसकी आंखों में पूरे 8 साल का इंतजार है। सोचिए, वो अपनी बेटी मायरा की बस एक झलक पाने के लिए तड़प रही है। हर आहट पर उसका दिल जोरों से धड़क उठता है, इस उम्मीद में कि शायद ये उसकी बेटी हो। 8 साल, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये सिर्फ कैलेंडर पर बीते हुए दिन नहीं है। नहीं, ये वो साल हैं जब एक माँ ने अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते नहीं देखा। और यही फासला अब इस मुलाकात को एक बहुत बड़ा इम्तिहान बनाने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये नौबत आई कैसे? देखिए, इसकी जड़ें हैं 8 साल पहले, जब अभिरा और अरमान का रिश्ता टूटा था, तलाक हुआ और मायरा की कस्टडी उसके पिता अरमान को मिल गई। बस उसी दिन से अभिरा के लिए अपनी बेटी से मिलने के सारे दरवाजे मानो बंद हो गए। तो इतने सालों की चुप्पी के बाद आज का ये आमना सामना किसी बड़े धमाके से कम होने वाला नहीं है। तो क्या होता है जब एक माँ की उम्मीद भरी आंखों के सामने एक बेटी का सालों से दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ता है? कहानियां बिल्कुल उसी मोड़ पर आ खड़ी हुई है, जहां अभिरा की बेनतहा उम्मीद मायरा के गुस्से की आग से टकराने वाली है। और फिर अभिरा को मायरा दिख जाती है। वो दौड़कर अपनी बेटी के पास जाती है और एक माँ का जितना भी प्यार होता है ना, उस सारे प्यार के साथ उसकी कलाई पर कलेवा बांधती है। शायद उसके मन में यही होगा कि ये पवित्र धागा शायद ये उनके टूटे रिश्ते को भी जोड़ दे। पर अफसोस, ऐसा होता नहीं है। और फिर मायरा का पहला शब्द, जो एक माँ के दिल पर किसी तीर की तरह लगता है, आज आप मेरे लिए एक स्ट्रेंजर हो। बस ये चंद शब्द, और इन चंद शब्दों में अभिरा की 8 साल की उम्मीद, उसका सारा इंतजार, सब कुछ एक पल में बिखर कर रह जाता है। लेकिन मायरा यहीं नहीं रुकती। वो तो एक एक करके अभिरा को वो सारी कड़वी सच्चाइयां याद दिलाती है जो उसे सालों से एक कांटे की तरह चुभ रही हैं। तलाक, कस्टडी और ये 8 साल की लंबी दूरी, मतलब वो इन फैक्ट्स को एक ढाल की तरह भी इस्तेमाल कर रही हैं और एक हथियार की तरह भी। और फिर ये शब्द ये साफ साफ दिखाते हैं कि ये सिर्फ गुस्सा नहीं, ये एक बच्ची का बदला है। मायरा खुले तौर पर कह रही है कि तब आपने मेरा दिल तोड़ा था और आज रिटर्न गिफ्ट में मैं आपकी उम्मीद तोड़ रही हूं। मतलब जो दर्द उसे सालों पहले मिला था, आज वो हूबहू वही दर्द अपनी मां को लौटा रही है। पर एक मिनट, क्या ये गुस्सा ही पूरी सच्चाई है, या इस नफरत के पर्दे के पीछे कोई और ही कहानी छिपी हुई है? मजे की बात तो ये है कि मायरा का किरदार निभाने वाली जो एक्ट्रेस है ना, वो खुद इस रात से पर्दा उठाती हैं। देखिए, स्क्रीन पर तो हमें मायरा का वो सख्त चेहरा और उसके कड़वे शब्द ही दिखते हैं। वो अपनी मां को धमकी देती है कि मेरे पापा के आसपास भी मत आना। लेकिन एक्ट्रेस बताती हैं कि इस गुस्से के कवच के नीचे असल में एक प्यार छिपा है, एक ऐसा प्यार जिसे मायरा दुनिया से और शायद खुद से भी छिपा रही है। और यही बात तो सारी गुत्थी सुलझा देती है। ये दिखाता है कि मायरा का गुस्सा असल में उसकी एक ढाल है। वो बस खुद को मजबूत दिखाना चाहती है, ये जताना चाहती है कि उसे किसी की जरूरत नहीं, स्पेशली अपनी मम्मा की। क्यों? क्योंकि उसे डर है कि अगर उसने अपना दिल खोला तो वो फिर से टूट जाएगी। तो सवाल यह है कि एक बेटी के मन में इतनी कड़वाहट आई कहां से? चलिए एक बच्ची के नजरिए से सोचते हैं। उसे लगता है कि उसकी मां ने उससे छोड़ दिया। उसे यह भी लगता है कि कस्टडी के पेपर्स भी मां ने ही भेजे थे। और फिर जब 8 साल बाद मां लौटी भी, तो कैसे? सीधे अपने पिता से सगाई करते हुए। तो ये सारी गलतफहमियां एक एक करके उसके गुस्से की आग में घी का काम कर रहे हैं। एक मां और बेटी का ये टकराव सिर्फ उन दोनों तक ही सीमित नहीं रहता। अब इस कहानी की आग में और भी किरदार कूदने वाले हैं, जो इस बिखरे हुए रिश्ते को और भी ज्यादा उलझाने वाले हैं। अब सीन में आते हैं अरमान,
जो मायरा के पिता हैं, जब वो अपनी बेटी को अभिरा से ऐसे बात करते हुए देखते हैं तो वो बीच बचाव करने की कोशिश करते हैं, पर वो अभिरा से अपक्ष ले लेते हैं और मायरा पर गुस्सा हो जाते हैं। उन्हें शायद ये एहसास ही नहीं होता कि उनकी ये कोशिश हालत सुधारने के बजाय अपनी ही बेटी को उनसे और दूर कर रही है। और ठीक इसी नाजुक मौके पर कहानी में होती है मेहर की एंट्री, और वो यहां मसला सुलझाने नहीं आई है, नहीं, वो तो इसे और ज्यादा बिगाड़ने आई है। मेहर आते ही बड़ी चालाकी से मायरा का साइड ले लेती है। वो अरमान को कहती है बस करो, और ये जताती है कि जैसे सिर्फ वही है जो मायरा के दर्द को समझती है, और अपनी इस एक चाल से वो अभिरा को उस कमरे में बिल्कुल अकेला और बेबस कर देती है। तो यहां जो सबसे जरूरी बात है समझने वाली, वो ये है कि मेहर का ये दखल सुलह की जो एक आखिरी उम्मीद थी ना, उस पर भी पानी फेर देता है। वो मायरा के गुस्से को सही ठहराकर मां बेटी के बीच की दरार को और भी गहरा कर देती है, एक ऐसी दरार जिसे भरना अब शायद नामुमकिन सा हो गया है। और बस इस तरह से वो मुलाकात जिसका अभिरा ने पूरे 8 सालों से इंतजार किया था, एक बहुत ही अधूरे और दर्दनाक मोड़ पर आकर खत्म हो जाती है। अपनी बेटी के कड़वे शब्द सुनकर और हालातों से पूरी तरह हार कर अभिरा का दिल टूट जाता है। वो बस बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है, और ये मुलाकात हमेशा के लिए अधूरी रह जाती है। तो सवाल घूम फिरकर वहीं आ जाता है, आखिर इस रिश्ते की सच्चाई है क्या? क्या ये सिर्फ एक बेटी का गुस्सा है, या फिर ये सालों की गलतफहमियों से बुना गया एक जाल है? देखिए, सवाल ये नहीं है कि माँ बेटी फिर मिलेंगे या नहीं। असली सवाल तो ये है कि क्या वो कभी एक दूसरे के सच को, एक दूसरे के दर्द को समझ पाएंगे? और इसका जवाब शायद इस रिश्ते की सबसे बड़ी पहेली है।